सो मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है और डेटा एनालिस्ट का कोर्स कैसे करें। सो गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टेक्निकल से नहीं कर रहे हो कोई कोर्स मतलब बीटेक बीसीए एंड कुछ भी जो सीएस बैकग्राउंड से आता है, सो आप लोग को उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर रहे हो, मतलब लगता है कोर्स में ज्यादा रुपया। सो गाइज आप कोई भी नॉर्मल कोर्स करके भी आप डेटा एनालिस्ट कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट का जॉब कर सकते हो। मेन मकसद मेन मुद्दा क्या होता है कि डेटा एनालिस्ट में सबसे मेन मुद्दा यही होता है डेटा एनालिस्ट में कि हमको स्किल सबसे मेन मैटर करता है। अगर आप स्किल पे ध्यान दे रहे हो गाइज, सो स्किल आपका है तो बहुत वेस्ट मैटर करेगा, क्योंकि आज के डेट में लोग स्किल देख रहा है, नो मैटर करता है स्किल मतलब डिग्री। सो गाइज आप लोग अपना स्किल पे काम कीजिए और ट्वेल्थ आफ्टर आप लोग ट्वेल्थ के बाद आप लोग क्या कीजिए, फ्यूचर में जाके आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। सो गाइज मैं अपना हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है। सो गाइज मैं आप लोग आपको बताता हूँ। सो आपको सबसे पहले हम यही बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है। तो डेटा एनालिस्ट यही होता है कि किसी भी बड़े एमएनसी कंपनी मल्टीपल कंपनी के पूरा डेटा पे जो काम करता है गाइस, जो पूरा एम्प्लॉय का मतलब उस डेटा डेटा से हमको बात करना है, सीधा सिंपल सी बात, उसी को डेटा एनालिस्ट करते हैं। कि डेटा से हमको कैसे बात करना है, डेटा को हमको कैसे समझना है, डेटा को एक टाइप में समझाना है और कोई को कि इस तरह से बनाकर, जैसे कि चार्ट चार्ट आप लोग समझते हैं, जिस कोई भी कंपनी का देखते हैं मतलब कोई पोस्टर या कोई ट्रेडिंग आप लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसपे भी डेटा होता है guys। जो डेटा होता है क्या होता है, ग्राफ होता है। उसी तरह से डेटा एनालिस्ट का जो वर्कर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, जो जिसको डेटा एनालिस्ट में जॉब लगता है, वो क्या करता है, उस तरह चार्ट बनाता है, एक पाई चार्ट होता है गाइस। सो जैसे कि डेटा को पाई चार्ट में डालकर उसको पाई चार्ट के हिसाब से समझाना है किसी और व्यक्ति को, उस पे उसको आप समझेगा कि डेटा कैसा है, इस तरह से आसान हो जाएगा डेटा को समझाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं हम डेटा एनालिस्ट। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसको बार चार्ट बोलते हैं, बार चार्ट। ये पाई चार्ट हो गया। तो क्या होता है सबसे मेन मैटर इसमें, जो ये ग्राफ है, ये इसका डेटा कम है, जो इसमें सबसे ज्यादा ग्राफ है उसका डेटा ज्यादा है। तो इसी ग्राफ को बनाना होता है, उसी को हम डेटा एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट का जॉब बोलते हैं, जो उसमें जाकर ग्राफ को बनाना होता है एम्प्लॉयज को, जो बड़ा बड़ा डेटा पे काम करना पड़ता है, डेट एंड नेम क्वांटिटी एंड सारा एड सब्ट्रैक्शन एडिशन परसेंटेज सब निकालने के बाद एवरेज सब उसके बाद उसको हम चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। वहां पर डेटा को हम पहले समझते हैं कि डेटा में कहाँ रॉन्ग है, क्या गलती है, डेटा मैनिपुलेशन उसको बोलते हैं, डेटा मॉडुलस उसको बोलते हैं। सो गाइस उसी को हम डेटा एनालिस्ट बोलते हैं। तो हम बताते हैं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप शुरू में क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस हम आराम से अपने घर से ट्वेल्थ आफ्टर घर से कोई मतलब कोई कोर्स आप लोग कर लीजिए, मतलब जैसे कि आप लोग अगर उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो आप नॉर्मल बीएससी मैथ से कर लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। एंड बीकॉम भी कर सकते हो गाइस, क्योंकि बीकॉम भी बेस्ट है एंड बीएससी भी मैथ बेस्ट है। तो आपको अनुसार आपको जो अच्छा लगे, बीकॉम और बीएससी ये दोनों कर लीजिएगा, बीए मत कीजिएगा। सो क्या होता है बीए और बीकॉम बीएससी का अंतर, तो बीए होता है वो हो गया आपको, उसमें मैथ्स नहीं रहता है, बीकॉम में मैथ रहता है, बीएससी में मैथ रहता है। तो आप लोग को इस दोनों में जो अच्छा लगे वो जो एफर्ट आप लोग कर सकते हो वो आप लोग कर लीजिएगा। साइड से करते रहिएगा, उसका एग्जाम दीजिएगा साइड से, और साइड से ही अपना स्किल पे ध्यान दीजिएगा। हम बता रहे क्या क्या स्किल होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए। पाइथन आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल सबसे पहले कीजिए। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आप लोग एक वीएस कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। बता रहे हैं हमको विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से आप लोग अपना पाइथन पूरा अच्छे तरह से सीख जाइए। पाइथन पे लगभग आप लोग पाइथन आप लोग लगभग पाइथन आप लोग नॉर्मली 2 मंथ में सीख जाइएगा, नॉर्मली बेसिक सीख जाइएगा 2 मंथ। और उसको बाद गाइस 2 मंथ सीखने के बाद, उसके बाद पाइथन सीखने के बाद आप लोग अपना पाइथन में लाइब्रेरी होता है। पाइथन सीखने के बाद पाइथन में क्या लाइब्रेरी होगा, पाइथन में 2-3 लाइब्रेरी होता है, हम बता दे रहे हैं आपको। पांडाज पांडाज एंड उसके बाद नमपाई और उसके बाद मैट प्लोजिज्म एंड उसके बाद सावन सारवन होता है। ये 3 लाइब्रेरी और पाइथन बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक ही सीख जाइएगा, एडवांस पे अभी नहीं फोकस कीजिएगा, एडवांस पे धीरे धीरे फोकस कीजिएगा, क्योंकि एडवांस में टाइम लग जाएगा, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। 3 साल में आप रिकवर बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। 3 साल बहुत ज्यादा होता है, 4 साल तो आप कर दिया, बैचलर कोर्स का 4 साल। उसको बाद उसके बाद सीखने के बाद पाइथन लाइब्रेरी सीखने के बाद सबसे पहले हम पावर बीआई सीखेंगे। व्हाट इज द पावर बीआई, पावर बीआई क्या होता है हम आप लोग को बताते हैं। पावर बीआई वही होता है जैसे आप लोग एक्सेल देखते हो, सबसे पहले पावर बीआई से भी पहले आप लोग एक्सेल ही सीख जाइएगा गाइस। एक्सेल सीखने के बाद पावर बीआई आपको समझ में आएगा। एक्सेल सीखने के लिए सबसे पहले अगर आपको सिस्टम में अवेलेबल पावर में एक्सेल नहीं है, प्रीमियम है, तो क्या करना है, तो भी टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे पावर माइंड हब आपके लिए एनी टाइम तत्पर है। आप लोग यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हो मेरे